नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएसएस स्टडी में। दोस्तों आज हम आप लोगों को कक्षा 12वीं की बायोलॉजी सब्जेक्ट अध्याय 2 पुष्पीय पादपों में लैंगिक प्रजनन से संबंधित दोस्तों 43 यानी 43 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों सबसे पहला प्रश्न है, एक परिपक्व भ्रूण कोश में कितनी कोशिकाएं तथा केंद्रक होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक। अगला प्रश्न है, परिभ्रूणपोष निम्न में से किसका बचा हुआ भाग है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बीजांडकाय। अगला प्रश्न है, अंड समुच्चय अथवा उपकरण यानी अंड उपकरण में होता है? तो दोस्तों अंड उपकरण में अंड एवं सहायक कोशिका होती है। अगला प्रश्न है, स्वपरागन रोकने हेतु परागकोश को हटाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विपुंसन। तो दोस्तों इन प्रश्नों को दोस्तों आपको याद रखना है, 2 से 3 बार दोस्तों इस वीडियो को देखना है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, मक्का में पर परागन होता है? तो मक्का में पर परागन जो दोस्तों वायु द्वारा होता है। तो लिखेंगे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वायु परागन के जरिए। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर 6 फलों के अध्ययन के विज्ञान को कहते हैं? तो फलों के अध्ययन के विज्ञान को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, घोंघे, गिलहरी, सांप आदि जैसे जानवरों द्वारा पर परागन होता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका सही आंसर है मेलाकोफिली। अगला प्रश्न है, बीज का अंकुरण अपने फल के अंदर हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है जरायुजता अंकुरण। अगला प्रश्न है, इनमें से किसमें एरिल नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आम में। शरीफा और लीची दोनों में एरिल पाया जाता है। आम और सेब में जो है दोस्तों एरिल नहीं पाया जाता है। आम और जो सेब है और नाशपाती जो है इसमें जो एरिल है वो नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, 10 निम्नलिखित फलों में किसमें एरिल पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, ऑप्शन सी है शरीफा। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पर जरायुजता किसमें पाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राइजोफोरा। अगला प्रश्न है 12 केसर या जाफरान पुष्प के किस स्रोत से पाया जाता है, यानी किस स्रोत में पाया जाता है, यहाँ से लिखा गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्टिग्मा। अगला प्रश्न है, परिपक्व मादा युग्मक बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसको हम लोग अंड जनन अथवा ऊजेनेसिस कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि के अंदर पाए जाने वाले उभयलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खुलते हैं उसमें किस तरह का स्वयं परागन होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुन्मीलिय परागण। अगला प्रश्न है, जब भ्रूणकोश में पहुंचने के लिए बीजांड द्वार के होकर परागकण जाती है तो उसे कहते हैं? तो दोस्तों इसको इस तरह से पूछा जा सकता है कि जब परागकण भ्रूणकोश में पहुंचने के लिए बीजांड से होकर जाती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपको याद रखना है डाइकोगेमी कहते हैं। अगला प्रश्न है, एक शुक्राणु कोशिका जन से कितने शुक्राणु बनते हैं? यानी एक शुक्राणु कोशिका जब जनन करते हैं शुक्राणु की कोशिका तो उसमें कितने शुक्राणु बनते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 4। अगला प्रश्न है, पुष्पों में दोनों पुमंग व जायांग उपस्थित होने पर कहलाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं दोस्तों उत्कृष्ट कहते हैं। तो इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है, नारियल में खाने योग्य भाग होता है? तो नारियल में खाने योग्य भाग भ्रूणपोष होते हैं। अगला प्रश्न है, फूलों में कीटों द्वारा परागन कहलाता है? तो दोस्तों फूलों में कीटों द्वारा परागन क्या कहते हैं, यानी कीट को यहाँ कहेंगे एंट, यानी एंटोमोफिली कहते हैं। अगला प्रश्न है, सेब का खाया जाने वाला भाग है? तो सेब का खाया जाने वाला भाग पुष्पासन होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुष्पासन। अगला प्रश्न है, मनुष्य में निषेचित अंडा में गुणसूत्रों की संख्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 46। अगला प्रश्न है, सर्टोली कोशिका पाया जाता है? सर्टोली कोशिका नर के वृषण में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मिथ्या फल है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन
डी भिंडी। अगला प्रश्न है मनुष्य में कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? तो मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है एक परारूपी आवृत बीजी भ्रूणकोश परिपक्व होने पर डैश कोशिकीय होता है। तो इसका सही आंसर है 7। अगला प्रश्न है परागकण के बाह्य चूल निम्न कार्बनिक पदार्थों की बनी होती है। तो इस प्रश्न को इस तरह से पढ़ सकते हैं कि परागकण के बाह्य चूल निम्न में से किस कार्बनिक पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए स्पोरोपोलिनिन। दोस्तों इन सभी प्रश्नों को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। अगला प्रश्न है 27 त्रिसंलयन के पश्चात केंद्रीय कोशिका डैश बन जाती है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक भ्रूणपोष कोशिका। अगला प्रश्न है ब्रायोफिलम में वृद्धि प्रजनन होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी पत्तियों से। अगला प्रश्न है 29 भिन्न पादपों के परागकोश के से भिन्न पादपों के वर्तिकाग्र पर परागकणों का स्थानांतरण कहलाता है। यानी एक पादप का परागकोश से दूसरे पादप के वर्तिकाग्र में जो परागकण जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पर परागण कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है 30 निम्न में से कौन एक लिंगी है? तो दोस्तों आपको याद रखना पपीता जो है ये एक लिंगी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है 31 आलू में कायिक प्रजनन में भाग लेने वाली संरचना है। दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंकुरणशील आँख कलिका। अगला प्रश्न है 32 कलिका रोपण उदाहरण है। कलिका रोपण जो है दोस्तों ये कायिक जनन का उदाहरण है। अगला प्रश्न है 33 निषेचन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी। अगला प्रश्न है 34 अनावृत बीजियों में द्विवीय निषेचन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पर कन्फ्यूज होने की बात नहीं है, निषेचन की खोज स्ट्रासबर्गर ने की थी और अनावृत बीजियों में द्विवीय निषेचन की खोज नवास्चिन ने की थी। अगला प्रश्न है 35 मटर का बीजांड होता है। तो दोस्तों मटर का बीजांड कंपाइलोट्रोपस होता है। क्या होता है? कंपाइलोट्रोपस होता है। अगला प्रश्न है 36 स्वपरागन का दुर्गुण है। तो दोस्तों स्वपरागन का एक दुर्गुण है क्या? एक नहीं बल्कि 3 दुर्गुण है और वो है सबसे पहला एक लिंगता, दूसरा होता है डाइकोगेमी और तीसरा होता है हेटेरोस्टाइटी। यहाँ 3 ऑप्शन दिया गया है लेकिन इसमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक होता है। तो परागकण का सबसे बड़ा केंद्रक नलिका के केंद्र में उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है 38 निम्न में से किस समुदाय के पौधे में निषेचन के लिए जल माध्यम आवश्यक है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी सबसे पहला ऑप्शन है शैवाल, एल्गी, ब्रायोफाइट्स और हेरिडोटोफाइट्स है। हेरिडोफाइट्स है। अगला प्रश्न है 39 निम्न में से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है? तो दोस्तों इस प्रश्न को आपके दिमाग में सेट कर लेना है कि जलकुंभी को बंगाल का आतंक कहा गया है। अगला प्रश्न है 40 निषेचन के पश्चात बीजांड परिवर्तित होता है। तो दोस्तों जब निषेचन हो जाता है वो बीजांड किस में परिवर्तित हो जाते हैं? बीज में परिवर्तित हो जाते हैं यानी बदल जाते हैं। अगला प्रश्न है 41 निम्न में से कौन उभयलिंगी सराई है यानी उभयलिंगाश्रयी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नारियल। अगला प्रश्न है उच्च श्रेणी के पादपों में निषेचन होता है। तो उच्च श्रेणी के पादपों में आंतरिक निषेचन होता है यानी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और आखिरी प्रश्न है 43 बीजांड के वृंत को कहते हैं। तो दोस्तों बीजांड के वृंत होगा यहाँ उसको कहते हैं दोस्तों हम लोग यहाँ फियोनिकल कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।